मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश किया। सीएम बघेल ने बजट भाषण की शुरुआत ही किसानों के लिए घोषणाओं के साथ की। बजट भाषण में घोषणा की गई कि भूमिहीन मजदूरों को न्याय योजना में अब हर साल 7,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का भी ऐलान किया, जिस पर कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी खुशी का माहौल व्याप्त है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में बजट पेश हुआ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न सौगातें सभी वर्गों के लोगों को दी है और इसी तर्ज पर कर्मचारियों को 2004 से बंद हुए पेंशन को लागू करने के निर्णय पर हरी झंडी दिखा दी है और इसको लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और साथ ही 31% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ अन्य मांगों को भी भूपेश सरकार अगर मान लेती है तो सारे कर्मचारी भूपेश सरकार के साथ होंगे। पुरानी पेंशन नीति जो लागू की गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी जगत में बहुत बड़ी सौगात है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बजट में पेंशन योजना जो लागू करी है। हमारे प्रदेश के इससे लाखों कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद में लाखों कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि मैडम ये ऐसा है कि जब कर्मचारी 62 साल की आयु तक के सेवा करता है, उसके बाद में एक बुजुर्गियत के सीढ़ी पे पैर रखता है, उसके बाद में उन्हें जब रिटायरमेंट होने के बाद में उनको पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे मेरे विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको बेचारे लोग जिनको ये जो 2004 के बाद में जो पेंशन योजना बंद की गई थी उसमें उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया और ऐसे कई कर्मचारी जो पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनको आर्थिक बहुत कठिनाइयाँ हुई और कईयों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये आज बहुत बड़ी सौगात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो दिया है, इसके लिए हमारे कर्मचारी जगत में बहुत खुशी की लहर है और पूरा प्रदेश स्थिति और कर्मचारी संघ, लाखों कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद देता है। उमेश मुदलियार, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री हैं। अभी जो है आज राज्य का बजट पेश किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की एक सौगात दी है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है वो बहुत ही अच्छा है। 2 अक्टूबर 2004 के बाद से जो पेंशन बंद कर दिया गया था, जिससे सारे कर्मचारी काफ़ी तकलीफ़ में थी, क्योंकि पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा होता है। अगर पेंशन नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है, आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। जो रिटायरमेंट होते हैं उसकी कोई लाइफ नहीं रहती। तो जिन्होंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है उसका पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी हमारे तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। आज के दिन में ऐसा लग रहा है जैसे होली के पहले ये पूर्व होली की संध्या है और उसका अभ्यास हम लोगों को ऐसे उम्मीदें तो थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था भाई कि पहले साल किसानों का है और फिर उसके बाद 2 साल कोरोना में निकल गया और कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ किया नहीं गया था, तो ये जो पेंशन की तोहफा दी गई है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है और इसी तरीक़े से और भी उम्मीदें जग गई है कर्मचारियों के बीच में कि जो महंगाई भत्ता है और HR भी है उसका भी अतिशीघ्र अगर कहीं घोषणा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल को कोई डिगा नहीं सकता। हम लोग सब उनके साथ में रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अजय तिवारी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। पुरानी पेंशन की नीति के अलावा हमारी 14 सूत्री मांग थी और एक सबसे बड़ा मांग हमारा DA है। यदि जिस अनुसार हमारी पुरानी पेंशन योजना सरकार भूपेश सरकार ने बहाल की है और उन्होंने हमारी ये मांग पूरी करी है, तो मैं आज उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी जो हमारा DA और 14 सूत्री जो मांग है, यदि वो पूरा कर देंगे तो हम सभी छत्तीसगढ़ के सभी साथी कर्मचारी अधिकारी उनके प्रति बहुत आभार करते हैं। और उन्होंने जो पेंशन योजना चालू करी है 2004 से जो बंद था, उसके लिए हम सभी, मैं खासकर हमारे साथी कर्मचारी सभी तो हैं, खास में महिलाएं उनके लिए बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करती हैं। महिलाओं को ये सबसे बड़ा ये था कि महिलाएं हमेशा चिंतित रहती हैं थी कि भाई हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, बुढ़ापे का सहारा था, तो हम अपने कुछ बजट से कुछ उसको काट के उनको जोड़ के रखते थे बुढ़ापे के लिए। जो हमारा एक थोड़ा सा तनाव उन्होंने कम किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आगे हमारी जो मांगे हैं DA और वो सारा मैं चाहती भूपेश सरकार सब जरूर पूरा करेंगे। और हम सभी ये कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, तो सभी कहे हैं कि भूपेश जैसा हो। अरुंधति सिंह परिहार, अध्यक्ष संस्कृति विभाग।
छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी अधिकारियों की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ भेंट किए थे और उनकी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं से अवगत होकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आज पहला एक कदम कर्मचारी अधिकारियों की ओर लिया है और ये पेंशन बहाली किया है। आज एक बहुत बड़ा हमें एक हर्ष का विषय रहा है कि जो कोरोना काल जो चला है 2 साल, जिसमें कर्मचारी अधिकारी बहुत पीड़ित थे और किसानों के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक पहला सौगात दिया है। ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा तोहफा है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सत्येंद्र देवांगन, छत्तीसगढ़ अपाक्स प्रदेश अध्यक्ष। मैं अंशदायी पेंशन कल्याण संघ के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज इनका निर्णय से तकरीबन हमारे छत्तीसगढ़ के 3 लाख अधिकारी कर्मचारी व उनके परिवार लाभान्वित होंगे। जो पिछले यानी 2004 के बाद बंद हुई पेंशन का बहाल होना, यानी एक परिवार यानी पूरा छत्तीसगढ़ में हमारे त्यौहार का उत्सव मन चुका है। इसलिए और हमारे शासन को भी इससे जो हमारी एनपीएस की प्रक्रिया के तहत जो हमारा शेयर मार्केट में पैसा लगता था, अब वो हमारी सीधे सरकार के खाते में आकर माह में कम से कम 111 करोड़ या 110 करोड़ के आसपास वित्तीय लाभ होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कल्याण संघ की ओर से एवं सभी कर्मचारी अधिकारियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुरानी पेंशन 2004 के बाद बंद हुई को बहाल किया। मैं सतीश पसेरिया, अंशदायी पेंशन कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण विभाग की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।